हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज बिंद MBBS। आज हम बात करेंगे नीट 2026 नीट फ्रेशर बच्चों के एस्पिरेंट के लिए, जिसमें हम मोटा मोटा हेडिंग रखते हैं। इसमें पहले हमारा फुल सिलेबस कवर होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में रखने हैं। बायोलॉजी सबसे फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री आपका सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस साथ में रखेंगे। केमिस्ट्री की भी जितना बायोलॉजी की कर रहे हैं साथ में केमिस्ट्री की भी करते रहेंगे। और फिजिक्स टाइम टेकन सब्जेक्ट होता है, तो क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखनी होती है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, तो फिजिक्स आप आसानी से कर लेंगे। अब हम जानेंगे कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए हम पहले NCERT को लाइन बाय लाइन करेंगे, लाइन बाय लाइन, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करते जाएंगे। रिवीजन के लिए हम आपको एक स्ट्रेटजी देना चाहेंगे, जिसमें आप एक फ्रेंड्स के साथ में बुक को पैराग्राफ वाइज से बोल बोल कर याद कर सकते हैं। कम समय में आप ज़्यादा याद कर सकते हैं। उसमें आपको लगभग 1 घंटे में आपको करना है। डेली आप दोस्त के साथ में करेंगे तो 1 घंटे में आप लगभग 2 या 3 चैप्टर कर ले जाएंगे। फिजिक्स जो होता है लेंदी सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए फैक्ट्स रीडिंग और फार्मूला शॉर्ट नोट बनाना ज़रूरी होता है। जो फैक्ट्स डायरेक्ट उठ कर आ जाते हैं, जो लाइनें डायरेक्ट उठ कर आ जाती हैं स्टेटमेंट बेस्ड में, तो उसके लिए आप फैक्ट्स के नोट्स बना सकते हैं, या DPL में मिलता है, या कोचिंग क्लास मटेरियल जो मॉड्यूल मिलते हैं उसमें लिखे रहते हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। या फार्मूला शॉर्ट नोट बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक पेज में पूरे चैप्टर की शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहती है। प्रैक्टिस के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप टाइमर लगाकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अच्छी सलाह दे सकता हूँ। फिर और रिपीटर्स के लिए आप नई वीडियो बना दूंगा, जिसमें को अलग स्ट्रेटजी होती है, और फ्रेशर बैच के लिए अलग होती है, क्योंकि वो अलग उनको कुछ पढ़ना होता है, रिपीटर्स को कुछ पढ़ना होता है, कुछ नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि और वो पढ़ चुके होते हैं। और फ्रेशर बैच के लिए सब कुछ पढ़ना होता है, तो उनका अलग होता है। लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।